अब आप क्लियर करके इन्हें दिखाइए, जिसकी आंखें अभी नहीं खुली है उनकी खुल जाए। इसमें क्या आया है, आपको क्या बताया गया? डायरेक्ट पोस्टमार्टम में जो आया है, हत्या की गई है। हत्या है जी, मर्डर है जी। अब आप लोग बताइए, जो लोग बोल रहे हैं कि 9 दिन को उपवास रखा था, पूजा करके यहाँ से निकला था उसने कि जाऊंगा सुबह जल्दी करके वहाँ से वापस आ जाऊंगा। जो हम लोग अगर फॉलो करना धर्म अपना क्या छोड़ दें? क्या हिंदू धर्म गुनाह है? क्या बिल्कुल नहीं गुनाह है, करना छोड़ दें हम? बिल्कुल नहीं। दिल्ली रहता हूँ, कई बार एक बार मेरे से वो शिकायत कर चुका था। चाचा जी, जब मैं वहाँ दुकान पे जाता हूँ, कभी कभी मुझसे लोग दुकान वाले कमेंट करते हैं, क्या तो कलावा पहनता है, इतनी मोटी चुनिया क्यों रखा है रे, तू पंडित है क्या? और चंदन क्यों लगाता? तेरा काम तो पासियों काम कुछ और होता, करता कुछ और। नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है महेंद्र सरोज जी के यहाँ, जिनको लोग प्यार से हनुमान जी कहते थे। आज मैं फिर से उनके यहाँ आया हूँ। जैसा कि आपने पिछले 2 वीडियो में मेरे देखा होगा, महेंद्र जी की मछली शहर बाजार में हत्या हो जाती है, उनके परिवार ने ऐसा आरोप लगाया था। तो एक बार फिर से मैं आया हूँ और ये महेंद्र जी के बड़े पिताजी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो चाचा, ये बताइए, जब उस दिन महेंद्र जी अकेले गए थे यहाँ से? जी, अकेले गए थे। तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र जी की हत्या कर दी जाती है? महेंद्र जब गए थे यहाँ से घर घंटी लेने के लिए गए जी। वहाँ जाने के बाद तो जो पहले बताए थे, मैं पहले बताया था वही आज भी बता रहा हूँ। क्या बताए थे सर? देखो, कलवा, चंदन, चूनी, और वहाँ जाने के बाद इसके साथ इसी बात मैटर पर वहाँ मुझे शंका है कि इसी बात में उन लोगों से विवाद हुआ है। चूनी पकड़ के खींचे होंगे और गुस्से में बोला होगा, कुछ गाली विवाद हुआ होगा। इसके बाद वो लोग प्लान बनाए, दुकान से लेके आए घर पे, जहाँ गोडाउन बनाए हैं। उस गोडाउन पे पहुँचने के बाद उसके साथ मारपीट की हत्या की है। हत्या की है। अब जो दर्शा रहे हैं हकीकत में सिर्फ हत्या है, तो हत्या है। अच्छा, जैसा चाचा जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ जो एक लिफ्ट लगी हुई थी, लिफ्ट गिरने से महेंद्र जी की जो है मौत हो गई। क्या इस बात में सच्चाई आपको लगती है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए नहीं सच्चाई लगती है। जो दिखा रहे हैं कि लिफ्ट है, उस लिफ्ट से गिरेगी तो वहाँ कम से कम आवाज आएगी, चारों तरफ गली मोहल्ले वाले आ जाएंगे। वहाँ कोई भी नहीं है, ना कुछ टूटा फूटा दिख रहा है। वहाँ सिर्फ खून के धब्बे दिख रहे हैं और नाली के ऊपर सब्बल मिला, जिसे गहदाला बोलते हैं, सरिये, यही मिला है। इसलिए शंका बलवती हो रही है कि हत्या की गई है मेरे भतीजे की। अच्छा, हत्या की गई है जी। और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे और बोल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। ये चाचा जी का बयान है। उस दिन मेरे चैनल पे, चूंकि ये लोग अंतिम संस्कार के लिए चले गए थे, नहीं हो पाया था। बाकी और लोगों के चैनल पे है, मैंने वीडियो भी डाली है, आप लोग देख लीजिए आंखें खोल के। अगर हम हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो चाचा जी के, एक बात बताइए चाचा जी, क्या हमने आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव डाला कि आप ऐसा बयान दीजिए? आप नहीं, हमारे साथ सहानुभूति सब किसी रही बात आपकी, आप पूछ रहे थे, जो मेरे उस वक्त समझ में उसको बताया। खुद अपने आप में विक्षिप्त था, ज्यादा बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर, जिसका एक बेटा एक्सपायर हो जाए या उसकी हत्या हो जाए, उसके ऊपर क्या बीतती है, ये तो वही सिर्फ बता पाएगा। बाकी जो कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो वीडियो में फालतू कमेंट कर रहे हैं, तुमको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो हम ही ऐसे पत्रकार हैं, खड़े रहेंगे, बाकी कोई आने वाला नहीं है तुम्हारे साथ। और जो मेरा भतीजा था, नहीं उसका 22 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर यह धार्मिक काम से बहुत जुड़ा था। हम इस काम से बहुत प्रसन्न रहे। दिल्ली रहता हूँ, कई बार एक बार मेरे से वो शिकायत कर चुका था। चाचा जी, जब मैं वहाँ दुकान पे जाता हूँ, कभी कभी मुझसे लोग दुकान वाले कमेंट करते हैं, क्या तो कलावा पहनता है, इतनी मोटी चुनिया क्यों रखा है रे, तू पंडित है क्या? और चंदन क्यों लगाता? तेरा काम तो पासियों काम कुछ और होता, करता कुछ और है तू। इस काम से आहत हुआ था एक बार 2 बार। मैं उस काम से बोला, बेटा कोई बात नहीं यार, अपना बिजनेस करना है, आप तुम बिजनेस लाइन में आए हो, तो इसे छोटी छोटी बात क्यों आप दिमाग में रखते हो? कह नहीं चाचा, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी हमारे दबाव में उस समय तो करने लगा। उस दुकान पे करीबन 2 साल से इस दुकान से लेना देना कर रहा था। रुक के बाद कभी कभी छन की आती थी उसके मुंह से कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ दूं इस दुकान को। लेकिन दबाव आपके जीएसटी जब से आई, थोड़ा वो सोचा कि इस समय जीएसटी आया, सरकार की तरफ से कुछ लाभ ले लूं, इसलिए वो घर घंटी 10-12 सोचा स्टॉक करके। इस लगन की सीजन में शादी आ रही है सामने, सब सोचिए स्टॉक करके फिर मैं 2 पैसे कमा लूंगा। उसके पास जो कैश था, कैश तो हमारे घर से ही गया था, नगद है, ये नहीं कि हम लोग ऑनलाइन। कितना कैश था सर? 2,20,000 लेके गए? 2,20,000 जी। सामान लेने के लिए ले गए और उस पैसे का पता नहीं चला। या हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, कानून पे नहीं लगा सकते। हो सकता है उसकी फैमिली थी, उसकी फैमिली के मेंबर कितने थे घर में, उसके 2-4 लड़के हैं, चारों जो वो था,
वो पैसे कहाँ किए कहाँ नहीं, उसका अभी तक पता जाता नहीं चला है। अब आप सोच लीजिए, जो लोग बोलते हैं कि जो हमने दिखाया था वीडियो में कि रक्षा कलावा और चूनी के ऊपर कमेंट किया गया था, उसके बाद उनकी हत्या की गई, जैसा चाचा जी और इनका भाई साहब का आरोप है, तो ये बता रहे हैं कि जो महेंद्र जी थे उनके साथ पहले भी ऐसा वो लोग कर चुके थे, लेकिन चूंकि महेंद्र जी सीधे साधे व्यक्ति थे, पूजा पाठ में विलीन रहने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि संस्कार उनको ऐसा परिवार से मिला था, तो उन्होंने ज्यादा उस बात पे केयर नहीं किया। सर एक मिनट, हमारा भतीजा उस दिन हमारे यहाँ पंडाल, मैम दिखाना पंडाल की तरफ फोटो ले जाइए आप। पंडाल हमारे घर दुर्गा में जी हटा पंडाल दिए लगा थे। था। हाँ दुर्गा जी उसी दिन चली गई। 9 दिन का नवरात्र भी रखता था और पूजा करके निकला सुबह सुबह, और 9 दिन को उपवास रखा था, पूजा करके यहाँ से निकला था उसने कि जाऊंगा सुबह जल्दी करके वहाँ से वापस आ जाऊंगा। जो हम लोग अगर फॉलो अगर करना धर्म अपना क्या छोड़ दें, क्या हिंदू बिल्कुल धर्म नहीं, गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं गुनाह पूजा है, करना छोड़ दें हम? बिल्कुल नहीं। और मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ, क्या एक हिंदू होना इस हिंदुस्तान में गुनाह है क्या? अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो फिर जाएगा कहाँ? हिंदुओं के लिए और कौन सा देश है? अगर हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है तो हिंदू जाएगा सर, कहाँ? एक चीज की और मांगे, हमें प्रशासन से ये मांग है, उस गली का पूरा सीसी कैमरा फुटेज दिखाना चाहिए, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। इस बात पे हम बिल्कुल नहीं सहमत होंगे जब तक वो कैमरा नहीं दिखाएंगे। हाँ। और उस लिफ्ट का गिरना दिखाना चाहिए, जो जमीन डैमेज हुई कि नहीं हुई। और 10 किलो की लिफ्ट तो है नहीं, बिल्कुल। तो 3 कुंतल 2.5 कुंतल की लिफ्ट है, जब गिरेगी तो जगह डैमेज होगी, टूटेगी फूटेगी, दीवार भी खरोच आएगी। वो जगह दिखाए क्यों नहीं अभी तक? अच्छा एक बात बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? जी सर, ये मेरे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, अभी मैं सारा दे देता हूँ आपको। आप क्लियर करके नहीं दिखाइए, जिसकी आंखें अभी नहीं खुली है उनकी खुल जाए। इसमें क्या आया है, आपको क्या बताया गया? डायरेक्ट पोस्टमार्टम में जो आया है, हत्या की गई है। हत्या है जी, मर्डर है जी। अब आप लोग बताइए, जो लोग बोल रहे हैं कि लिफ्ट गिरने मैं से, खुल के रिपोर्ट दिखाऊंगा। हाँ जी, जो लोग बोल रहे हैं कि लिफ्ट गिरने से महेंद्र जी की मौत हुई, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है? अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है तो आप बताइए, आपके पास जो भैया ने मुझे बोला कि सीसीटीवी फुटेज, हाँ वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज, इतनी बड़ी दुकान है, सीसीटीवी तो लगा होगा, लिफ्ट के पास में सीसीटीवी होगी, दुकान की सीसीटीवी फुटेज होगी, वो आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूँ कि आप लोगों का सर फर्ज बनता है, आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को जांच करवाइए, और उसमें जो भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए क्या बोल रहे हैं? सर इतनी छोटी दुकान तो है नहीं, वो अरबोपति है, अपना क्या सीसी कैमरा नहीं लगाया होगा? बिल्कुल लगाया होगा। वो गली में गरीब लोग रह रहे हैं, जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, कैमरा नहीं लगा सकते हैं। अरबों का धंधा करता है, वो कैमरे गए कहाँ? सारे गलियों के कैमरे तो दिखाइए हमें ना। बिल्कुल, गली में कैमरा लगा होगा, उस दुकान में कैमरा लगा होगा, क्योंकि जैसे भैया बता रहे हैं कि अगर इतना बड़ी वहाँ पे दुकान है, अरबोपति है वो, तो एक सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो ये तो हो नहीं सकता है। तो और इसके बाद आप बताइए, अभी आप शासन और प्रशासन के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से एक ही मेरे मांग है, सीसी कैमरे की फुटेज वहाँ से सारी निकाली जाए, फिर मुझे बताया जाए किस कारण से हुआ। सारी लिफ्ट जैसे गिरी हो और डैमेज के दिखाया जाए, कहाँ से लिफ्ट टूटी है, कहाँ टूटी है, कब टूटी है। अच्छा, आप लोगों ने नामजद कितने लोगों के ऊपर एप्लीकेशन दिया था? 4 आदमी। और इसमें कितने आरोपी पकड़े गए? आरोपी एक ही बता रहे हैं, मैम एक ही बता रही है। एक अभी बता तक रहे हैं। खुलासा नहीं किया कोई चीज की, कितने पकड़े, सिर्फ एक आदमी को दिखा रहे हैं। हमें 4 आदमी को जब हम नाम दे दिए तो हमें खुलासा करें ना, ये बैठे हैं, इसे इनका मैं जेल भेज रही हूँ, खुलासा क्यों नहीं कर रही मैम अभी तक? पकड़े नहीं गए होंगे ना। नहीं, हम प्रशासन के लोगों में से यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी आरोपी हैं उनको आप गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तारी के बाद आप विवेचना कीजिए, और विवेचना में भी जितने भी दोषी हैं उनको आप जेल भेजिए, और जो इनके परिवार को आप न्याय दिलवाइए, क्योंकि जिसके परिवार का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बाप के लिए सबसे बुरा दिन वही होता है जब उसके बेटे की अर्थी उसके कंधों पे जाती है। ये दुख एक बाप ही बता सकता है, एक माँ ही बता सकती है, और दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये महेंद्र जी के पिताजी हैं। मैं जब आया, मैं बोला चाचा जी आपसे बात करूँगा, लेकिन चूँकि इतने बेचारे दुख में है, इतनी पीड़ा में है कि इनको बोलने का मतलब नहीं हो पा रहा है। मुझसे बोले भैया मैं नहीं बात कर पाऊंगा, तो मैं इनसे क्या पूछूं, क्योंकि ये पिताजी हैं और इनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। जिसके ऊपर भीगती है वही उस दर्द को समझता है। बाकी जो और लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है मेरे स्क्रीन पे चल रहा होगा। आप लोग अगर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठी
साबित कर सकते हो तो आप करके दिखाइए, वरना उल्टे सीधे जो है कमेंट करना आप बंद कर दीजिए। बाकी यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था महेंद्र जी के घर से आपको दिखाने के लिए। आप महेंद्र जी के बारे में और इनके परिवार के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।